अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं राव बासित अली। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज होगा इस खबर के साथ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 ऑपरेशंस में 22 खवारिज मार दिए। फायरिंग के तबादले में 6 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। दहशतगर्दों के खिलाफ जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में पै दर पै ऑपरेशंस। 7 दिसंबर को 3 अलग अलग कार्रवाइयों में 22 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए 6 सपूत शहीद हो गए। जिला टांग के इलाके गुल-इमाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। 9 खवारिज हलाक, 6 जख्मी हुए। जिला शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 10 खवारिज मारे गए। थल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी। 3 खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए। फायरिंग के तबादले में 6 जवान वतन पर कुर्बान हुए। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवलदार जदीद अली, सिपाही निजामुद्दीन, लांस नाइक विलायत हुसैन, लांस नाइक सिफतुल्लाह, लांस नाइक शहीदुर रहमान शामिल हैं। इलाके में किसी भी मुमकिन खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। जिला गो के इलाके टल में सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के माबैन झड़प में शहीद होने वाले पाक फौज के बहादुर सपूत नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवलदार जदीद अली, लांस नाइक विलायत हुसैन, लांस नाइक सिफतुल्लाह, लांस नाइक शहीद रहमान और सिपाही निजामुद्दीन की नमाज जनाजा टल में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी, सिविल हुक्काम, फौजी जवानों और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पतोकी में जहरीली शराब पीने से अमवात 6 हो गई हैं। फूल नगर पुलिस ने 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद रहमत से। जी शहजाद, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज फूल नगर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके अंदर जहरीली शराब पीने से अब तक जो हलाकतें हैं उनकी तादाद 6 हो चुकी है। और इस वक्त कुछ जो मकामी समाजी रहनुमा और शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे जी आप। जी मैं ये कहूँगा कि मनशियात फ़रोशों की वजह से इस इलाके के अंदर मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं, तो मेरा ये मुतालबा होगा कि मनशियात फ़रोशों के बारे में सीरियस एक्शन लिया जाए और मनशियात फ़रोशों को पकड़ के आवाम की ज़िंदगियों को बचाया जाए। जो FIR है थाना सदर फूल नगर के अंदर वो दर्ज की गई, जबकि हलाकतों की जो हमारे पुलिस ज़राए हैं वो 6 तक की तादाद जो है वो कन्फर्म कर रहे हैं। और मज़ीद भी जो ज़ेर गर्दश इतलात हैं उसमें ये भी बताया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद इससे भी बढ़ सकती है। जी, रायवंड के इलाके मांगा मंडी में भी जहरीली शराब पीने से 4 दोस्त हलाक हो गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ नईम शेख। आसिफ, बताएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास, पुलिस ने अब तक क्या तफ्तीश की है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या रायवंड के इलाका मांगा मंडी में पेश आया, जहाँ पे 4 दोस्तों ने जिला कसूर के इलाका दीनानाथ से शराब खरीदी थी और इन्होंने इकट्ठे बैठ के शराब पिया, जिससे इनकी हालत बिगड़ गई है। इनको हॉस्पिटल ले गया गया, लेकिन ये जान बर ना हो सके और इनकी मौत वाक़या हो गई है। हलाकशुदगान में तारक, अरशद, लियाकत और रमजान शामिल हैं और इन दोस्तों ने दीनानाथ के इलाके जिला कसूर से शराब खरीदी थी, जबकि रायवंड पुलिस इस वाक़े की तरदीद कर रही है। रायवंड पुलिस ने इस वाक़े से लाजमी का इजहार किया है। दूसरी जानब ज़राए के मुताबिक इन मुल्ज़मान के खिलाफ जो शराब फरोशी करते हैं उनके खिलाफ मुकदमा। इससे पहले पतोकी में वाक़े रुनुमा हुए हैं, 6 अफराद की हलाकत हुई है, अब रायवंड में भी हुई है। पुलिस का क्या बताना है, ये शराब जो जहरीली है मार्केट में कहाँ से आई है? अब तक इस हवाले से कोई खबर है, शराब ही थी या कुछ और था? जी बिल्कुल, ज़राए का यही कहना है कि ये जो जहरीली शराब है ये जिला कसूर के इलाका दीनानाथ में फरोख्त हो रही है और ये बहुत वसी पैमाने पे ये कारोबार हो रहा है। इसके हवाले से जिला कसूर पुलिस ने मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया, लेकिन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आ सकी। और ये रायवंड और दीगर जो गिरदनवा के इलाके हैं वहाँ पे इस पे शराब की हलाक होने वालों में तारिक, अरशद, लियाकत और रमजान शामिल है। हमें अपडेट कर रहे थे आसिफ नईम शेख। जायदाद की लालच में खून सफेद हो गया। कराची की इज्जत परी को भाइयों, बेटों और भतीजे ने मौत के घाट उतारा। सौरभ जाफरी की रिपोर्ट। कराची के इलाके औरंगी टाउन में गुज़िश्ता रोज नाखलफ बेटों ने अपनी जन्नत माँ को जायदाद के तनाज़े पर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस तफ्तीश में वाक़े की गुत्थियां सुलझने लगी।
मुलजिम मुख्तार उर्फ मक्कू ने एतराफ जुर्म करते हुए बताया कि 2 मामू उनके बेटे भी कत्ल में शामिल थे। जायदाद का मसला था। उसके भाइयों ने मुझसे कहा कि इसको मारना है। मैं था, 2 उसके भाई थे, एक उसके भाइयों का लड़का था बख्तियार, 3 वो थे, एक मैं था। हम लोगों ने उसको मार दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम मुख्तार को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। मुलजिम ने जायदाद के तनाज़े पर ये इकदाम उठाया। मुलजिम ने मजीद इंकशाफ किया कि कत्ल की वारदात के वक्त छोटे बहन भाइयों को चीज लेने बाहर भेज दिया था। कराची में मजीना रोड पर लूटमार के बाद शहरी के कत्ल की तहकीकात। मुलजिमान के फरार के रास्तों की मुतअद्दिद फुटेजेस यकजा कर ली गई। फुटेजेस में ऐन शाहिदीन ने मुलजिमान की शनाख्त कर ली। फुटेजेस में कातिल लुटेरों को सिंध सकाफती रैली की आड़ में फरार होते देखा जा सकता है। कातिल लुटेरे मुबैना तौर पर रैली के साथ प्रेस क्लब तक पहुंचे। कराची में नेटी जेटी पुल पर ट्रेलर और ऑयल टैंकर में तसादुम के नतीजे में हजारों लीटर कुकिंग ऑयल सड़क पर बह गया। शहरी तेल जमा करते रहे। फिसलन से कई अफराद जख्मी भी हुए। कैसर अब्बार की रिपोर्ट देखिए। माले मुफ्त दिले बेरहम। कराची के नेटी जेटी पुल पर ट्रैफिक हादसे के बाद ऑयल टैंकर किया उल्टा, शहरी तेल लूटने पहुंच गए। किसी ने डब्बों में तेल भरा, कोई कनस्तर भरकर चलता बना। सड़क पर तेल फैलने की वजह से कई शहरी फिसलकर जख्मी भी हुए, जिसके बाद माड़ीपुर जाने वाला ट्रैक बंद करना पड़ा। आए रोज नेटी जेटी ब्रिज, माड़ीपुर, केमाड़ी, इसके अलावा जितने भी इलाके कराची में टैंकर, ट्रालर, डंपर्स सब ये चल रहे हैं, इसको कोई पूछने वाला नहीं। आज ये हुकूमत सो रही है। ये सुबह 5:30 बजे 5-5:30 बजे ऑयल टैंकर खड़ा था, उसके पीछे जाके ट्राला लगाए, जिसकी वजह से ऑयल टैंकर लोड था और उसका ऑयल नीचे गिरा है, कुकिंग ऑयल था, वो रोड पे गिरा है। इसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी। अभी माशाल्लाह ट्राला ऑयल टैंकर को भी हटवा दिया है, ट्राले को भी हटवा दिया। अभी ट्रैफिक जो है ना रवा दवा है। कई घंटे ट्रैफिक जाम रहने के बाद मिट्टी डालकर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया गया। पुलिस ने ट्रॉलर और ऑयल टैंकर को तहवील में ले लिया। वाक़ये की तहकीकात जारी है। मौसम की खबर शामिल करते हैं। मुल्क में ठंड को टॉप गियर लग गया है। बाला खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरस पड़े हैं। बर्फबारी ने पहाड़ों पर चांदी बिखेर दी। शुमाली बलूचिस्तान में भी पारा नीचे गिर गया। सर्दी मजीद खून जमाएगी। महकमा मौसमियात ने कल से बेशतर इलाकों में सर्दी बढ़ने की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। शामिल करते ब्रेक, देखते रहें आज। हुकूमत से मुज़ाकरात किए, डंडा नहीं उठाया, ना माने तो बता देंगे कि किसका दबाव ज्यादा है। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। हम तो पुरअमन तरीके से मामला, हम तो मुज़ाकरात किए हैं। हमने कोई बंदूक तो नहीं उठाई, हमने कोई डंडा तो नहीं उठाया। आप मेरे मदरसे को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। मेरी ब्यूरोक्रेसी, मेरी एस्टेब्लिशमेंट जितनी भी खुशनुमा, खूबसूरत और मासूम अल्फाज में मेरे साथ हमदर्दी के अल्फाज इस्तेमाल करें, हमें यहाँ पर कोई एतमाद नहीं। लाहौर के इजलास में मियाँ साहब के घर पर आसिफ अली ज़रदारी बज़ात खुद मौजूद है। अब इसके बाद एतराज़ात लगाना सीधी बात नहीं है कि बदनीयती है। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसराइल मुर्दाबाद के अज़ीम शान इज्तिमा में अगर ये सीधे नहीं होते तो फिर इनका मुर्दाबाद भी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से तरक्याती काम नहीं हो पाते, फंड्स की फराहमी नहीं होती। जो मदारिस के बच्चे हैं उनके लिए ज़रा आप इनिशिएटिव देख रहे हैं जो हमारी हुकूमत आने के बाद हमने लिए हैं, और हम उसमें साथ साथ तालीम देना चाहते हैं। मदारिस में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी, तो इंशाअल्लाह हम उनके साथ हैं। दुनिया में अब ID कार्ड क्यों बनाते हैं आप? तो अगर रजिस्ट्रेशन होगी तो कल रजिस्टर्ड चीज़ के ऊपर मुझे फ़ंड देने में कोई मसला नहीं आता। गवर्नमेंट उसको फ़ंड कर सकती है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे सकती है, गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट काम कर सकती है। तो हम हदिया देते हैं या जो भी कहें उसको एजाज़िया देते हैं। तो उसमें जो हमारे पास रजिस्टर्ड मसाजिद हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनको मिल रही है, बाकियों को नहीं मिल पा रही क्योंकि रजिस्टर नहीं किया अपने आप को। तो इसलिए मदारिस का रजिस्टर होना ज़रूरी है ताकि हम मदारिस पे इन्वेस्ट कर सकें, और ये इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों पे हम कर रहे हैं। मज़हबी स्कॉलर मौलाना ताहिर शफी कहते हैं कि मदारिस को कोई ख़तरा नहीं, बिला वजह अबहाम ना फैलाया जाए। 30,000 में से 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हो चुके हैं।
समझता हूँ ये तो हुकूमत का और मौलाना का मामला है, लेकिन जहाँ तक मदारस की बात है तो पाकिस्तान में मौजूद मदारस को ना कोई खतरा है। 30,000 में से अगर 18,000 मदारस रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो मुझे बताइए, रजिस्ट्रेशन का अमल अगर बंद होता तो ये कैसे रजिस्टर्ड होते? तो रजिस्ट्रेशन मदारस की ओपन है, अकाउंट खुल रहे हैं। अगर किसी को मसला है वो हमें बताए, हम उसका मसला हल करेंगे। लेकिन मदारस के नाम के ऊपर अगर कोई मौलाना का और हुकूमत का आपस में मामला है तो वो मौलाना और हुकूमत जाने। मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। चंद कानूनी पेचीदगियां हैं, मगर इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि इसको वजह बनाकर रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक की वजाहत। कहा, हुकूमत ने बिल पार्लियामान से मंजूर करवाया, मौलाना फजल रहमान से किया वादा पूरा किया। वज़ारत तालीम में इस वक्त 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मुतालबे की वजह से तमाम अमल दोबारा शुरू हुआ तो पहले से की गई तमाम मेहनत ज़ाया हो जाएगी। 9 मई के मुकदमे में साहबजादा हामिद रजा समेत 160 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। लाहौर की अदालत ने जिना हाउस हमला केस में PTI रहनुमाओं समेत 11 मुल्जिमान के नाकाबिल जमात वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। GHQ हमला केस रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 25 मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। मुल्जिमान में वजीर आला अली अमीन गंडापुर, कंवल शोजम, ताहिर सादिक, अजीमुल्लाह शामिल। CPO रावलपिंडी को तमाम मुल्जिमान को 10 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। जिना हाउस हमला केस में अदम पेशी लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आलिया हमजा और तैयबा राजा समेत 11 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के जलाओ घेराव और हसास इदारे के दफ्तर पर हमला केस में साहिबजादा हामिद रजा समेत PTI के 160 कारकुनान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। PTI के वकील ने उमर अयूब, शुबली फराज और जरताज गुल समेत दीगर क़यादत की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी थी, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की जिला अदालत बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला 17 दिसंबर को सुनाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ थाना को आसार में जाली रसीद का मुकदमा दर्ज है। सिविल नाफरमानी के बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी PTI से मुलाकात के बाद तफसील सामने आएगी कि हमने सिविल नाफरमानी के लिए हिकमत अमली कैसे बनानी है। सिविल डिसोबीडियंस की जो बात हो रही है, क्या इसमें सूबा भी उसका हिस्सा बनेगा या बन सकता है? उसके ऊपर अभी तक कोई तफसील नहीं आई है मुकम्मल तौर पे। मैं अभी खान साहब को मिलूंगा जब खुद, उसके जब तफसील आएगी कि हमने किस तरीके से करना है उसको, तो इंशाल्लाह फिर वो वाज़ेह हो जाएगा। PTI रहनुमा नौसरबाज हैं, सिविल नाफरमानी कतई तौर पर नाकाम होगी। बुशरा बीबी को कोई छोड़कर नहीं भागा, सब उनके साथ ही भागे थे। अब 12 लाशों की बात करते हैं लेकिन नाम पता कोई नहीं दे सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कहा जा रहा है कि बानी सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो पहले असम्बली से इसकी शुरुआत करें। सिविल नाफरमानी की तजवीज़ देने वाला तारीख़ में नावाकिफ़ है, या तो लीडरशिप अनपढ़ है या फिर पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। बानी ने धरने में बिल भी जलाया लेकिन किसी ने अमल नहीं किया था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बुशरा बीबी को सियासी मामलात की समझ नहीं लेकिन माली मामलात की बहुत समझ है, नौसरबाजों की तरह बातें करती हैं। सब कयासराइयाँ हैं, भाग कर नहीं जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफे के सवाल पर जवाब, कहा जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूँगा। I don't personally sit on a constitutional bench, but my brother does. And he could really take up these matters, you see, under 184(3). हम कोर्ट में बच्चा खड़ा हुआ है, हम माँ बाप से बात करते हैं, फैसला कर देते हैं उसकी ज़िंदगी का, उसका भी हक है कुछ कहने का। भी कोई फीलिंग्स हैं उनको सुने। So पहला मैसेज ये होगा, please listen to the children in the court. Article 11(3) needs a reinterpretation. Once again, I can't do it. My friend who's from the constitutional bench I urge him to do it because मैं तो कर नहीं सकता, तो आपको करना। I'm sorry I keep coming up with this remark at times, but मैं अब क्या करूँ, मैं वो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर नहीं सकता। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहें आज न्यूज़।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हकीकी क़यादत ज़ाती कामयाबी से बालातर होती है। नौजवानों को AI समेत दीगर जदीद शोबों में आगे बढ़ना होगा। IBA कराची में कॉन्वोकेशन से खिताब में वज़ीर आला ने कहा, हमारा नौजवान बेपनाह सलाहियतों का हामिल है, आलमी सतह पर बामानी किरदार अदा कर सकता है। तलबा दयानतदारी और समाजी जिम्मेदारी के साथ रहनुमाई करें, अपने इल्म और महारत से माशरे में मस्बत तब्दीली लाएं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBA डॉक्टर अकबर जैदी ने तकरीब में शिरकत करने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। मुराद अली शाह ने पोजीशन होल्डर्स में मेडल्स और असनाद तकसीम की। कराची में अल-खिदमत की जानिब से मेडिकेशन सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अल-खिदमत फार्मेसीज़ के डायरेक्टर जमशेद अहमद ने 60,000 मेडिकल स्टोर्स में सिर्फ 5% पर तरबियत याफ्ता फार्मासिस्ट मौजूद हैं इन ख्यालात का इजहार किया। जबकि दवाओं के गलत इस्तेमाल के वाक़यात पेश आते हैं। एक तहकीक के मुताबिक सालाना 5 लाख अफराद गलत दवाओं की वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं। तमाम सरकारी तौर पर अमवात का कोई डाटा ही मौजूद नहीं है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर आसिम रऊफ, इंड अस्पताल के सबरा डॉक्टर अब्दुल बारी समेत दीगर माहिरीन शरीक हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें आज न्यूज़।